हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। जो किडनी के अंदर फंक्शन होती है वो थ्री टाइप से रेगुलेट होती है। किडनी थ्री टाइप ऑफ रेगुलेट जो किडनी के अंदर थ्री टाइप से रेगुलेट होती है। एक होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी जो हार्ट आर्टरी, और जो थर्ड जो रेगुलेट होती है किडनी से वो जेजी सेल यानी कि जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स। तो फर्स्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से किडनी कैसे रेगुलेट होती है? जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो अमाउंट अगर कम हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तभी हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल जाती है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है, जो कि एक इंट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन की रिलीज होती है। तो इस हार्मोन को क्या बोलती है? एडीएच हार्मोन बोलती है। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एडीएच हार्मोन कौन सी पिट्यूटरी से सिक्रिएट होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रिएट होती है। तो ये एडीएच हार्मोन जब सिक्रिएट होती है तो ये हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होती है, क्योंकि ये एक इंडोक्राइन जो हार्मोन है जो कि ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। तो ये ब्लड के थ्रू ये एडीएच हार्मोन कहाँ पे पहुंचती है, मेनली एक्ट करती है ये एडीएच हार्मोन? एडीएच एक्ट किडनी। तो ये किडनी में जाके ये काम करती है, एक्ट करती है। तो ये किडनी में क्या करती है? ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+ इन द ब्लड। जो ब्लड में जो ब्लड के अंदर सोडियम या फिर वाटर की जो अमाउंट कम हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था, उसको ये रेगुलेट करती है। जो डीसीटी, तो जो नेफ्रॉन में डीसीटी होती है यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है, डीसीटी में क्या प्रेजेंट होती है? यूरिन प्रेजेंट होती है। तो यूरिन में जितनी अमाउंट जो वाटर की कंटेंट होती है या फिर Na+ होती है यूरिन में, तो वो वाटर एंड Na+ को ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवा देती है डीसीटी से, ये एडीएच हार्मोन। तभी जब करवा देती है डीसीटी से वाटर एंड Na+, तभी जो ब्लड में जो डिहाइड्रेट हो गई थी या फिर ब्लड में जो वाटर की कंटेंट या फिर Na+ की जो अमाउंट कम हो गई थी ब्लड में, तो वो इंक्रीज हो जाती है। जब Na+ की जो अमाउंट अगर ब्लड में इंक्रीज हो गई तो ब्लड में जो बीपी भी इंक्रीज हो जाती है। या फिर अगर बॉडी में डिहाइड्रेट होती है यानी कि बॉडी में वाटर की जो कंटेंट अगर कम हो गई है, तो ये रिटर्न कर देती है ये एडीएच हार्मोन डीसीटी से वाटर की जो ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देती है ब्लड में। तो ये फर्स्ट फंक्शन है जो कि हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती है। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट या फिर हमारी बॉडी ब्लड में जो बीपी अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये काम करती है। सेकेंड फंक्शन क्या करती है हाइपोथैलेमस से? ये एडीएच हार्मोन, एडीएच एक्ट किडनी। देन सेकेंड फंक्शन, ये एडीएच हार्मोन क्या करती है? ये भी किडनी में जाके एक्ट करती है। तो किडनी में क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। जो किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स की जो मसल्स वाल को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होती है, जो जीएफआर रेट भी इंक्रीज हो जाती है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है किडनी के अंदर जो कि नेफ्रॉन में होती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था वो भी इंक्रीज हो जाती है और बीपी भी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। तो ये फर्स्ट फंक्शन है जो कि हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती है किडनी। सेकेंड फंक्शन कैसी होती है? देन हार्ट आर्टेरिया से होती है। ये हार्ट आर्टेरिया कैसे होती है? इसमें जब ब्लड में
तो ये हार्ट आर्टेरिया से किडनी में कैसे रेगुलेट होती है, तो ये ब्लड वेसल्स है। अगर ब्लड में ब्लड वॉल्यूम या फिर बीपी इंक्रीज अगर हो जाती है, बीपी इंक्रीज होती है या फिर ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाती है, तब ये कैसे रेगुलेट होती है, तभी जो हार्ट आर्टेरिया है, तो हार्ट आर्टेरिया से एक हार्मोन की रिलीज होती है। तो उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, एएनएफ बोलते हैं। एएनएफ कैसी हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो एएनएफ की फुल फॉर्म क्या है, एएनएफ की जो फुल फॉर्म एंटी यूरिनेटिक फैक्टर। तो ये एएनएफ क्या करती है, जब ब्लड में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है या फिर बीपी इंक्रीज हो जाती है, तब ये दो तरह से जो ब्लड प्रेशर को या फिर बीपी को कंट्रोल करती है। फास्ट क्या करती है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर देती है। तो रेनिन क्या करती है, ये बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो ये एएनएफ फैक्टर क्या करती है, जो रेनिन सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ N2O प्लस N2O एंड NaCl, जो यूरिन में N2O और NaCl ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, उसको ये तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिक्रेशन डिक्रीज होने की वजह से जो अब्जॉर्प्शन ऑफ N2O प्लस NaCl, जो N2O एंड NaCl अब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से जो बीपी भी लो हो जाती है। देन सेकंड फंक्शन कैसे करती है, वासोडाइलेट कर देती है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की वजह से जो NaCl है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी भी कंट्रोल में आ जाती है। जो हाई था वो लो हो जाती है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से जो किडनी फंक्शन करती है, रेगुलेट होती है, जो बीपी को ये रेगुलेट करती है। अगर बीपी हाई होती है और बीपी लो होती है, वो हार्मोन की हेल्प से ही कंट्रोल करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।